देश में पिछले कुछ दिनों में हुई आतंकवादी घटनाएं और देश के गद्दारों की खुलती कर्म कुंडली ने अब हमारी सुरक्षा एजेंसियों को भी चौकन्ना कर दिया है। देश के पश्चिमी सीमा पर बसे सरहदी जिला जैसलमेर यूं तो पर्यटन के क्षेत्र में अपनी खास पहचान रखता ही, लेकिन सीमा पर बसा होने की वजह से पड़ोसी देश पाकिस्तान द्वारा भी यहाँ अनैतिक गतिविधियां होने की आशंकाएं बनी रहती हैं। हालांकि जिले की सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल और सेना द्वारा पूरी मुस्तैदी से सीमाओं की रक्षा का कार्य किया जा रहा है, लेकिन सीमाओं की रक्षा में जुटी सीमा की आंखों में धूल झोंकने के लिए पड़ोसी मुल्क हर संभव कोशिश कर रहा है। बात चाहे पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले की हो या फिर देश के किसी दूसरे हिस्से में दहशतगर्दों की करतूतों की, हर बार जब भी इस तरह की वारदातें सामने आती है तो जाहिर है देश की सुरक्षा एजेंसियां भी चौकन्नी हो ही जाती है। आपको बता दें कि सीमावर्ती जिले जैसलमेर में पड़ोसी देश पाकिस्तान एक के बाद एक ऐसी करतूत करता जा रहा है जिससे देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचने की संभावनाएं बनी रहती हैं। एक के बाद एक जासूसों के पकड़े जाने के बाद पाकिस्तानी नागरिक द्वारा जैसलमेर बीएसएनएल कार्यालय से सेना के नंबरों की सूची हथिया लेना और फिर उसके बाद लगातार बीएसएफ के जवानों का तस्करी और जासूसी के मामलों में पकड़ा जाना यहाँ संशय पैदा कर रहा है। जिस बीएसएफ को इन सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है, उसी बीएसएफ के कुछ जवानों द्वारा चंद पैसों के लालच में देश की सीमाओं की सुरक्षा का सौदा करने के मामले इस तरह के लोगों को सवालों के घेरे में ला रहे हैं। जैसलमेर से लगती पाक सीमा के इर्द गिर्द लगातार बढ़ रही हलचलों ने इस इलाके में बढ़ रही ठंड के बीच गर्मी पैदा कर दी है। जैसलमेर से लगती रेतीली पाक सीमा के उस पार पाकिस्तान द्वारा लगातार हलचलें बढ़ाई जा रही है। वहीं इस पार सुरक्षा की कमान संभाले बैठे जवानों पर बार बार उठ रहे सवालों ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रख दी है। जो दुश्मन उस पार बैठा है हमारे अमन और सुकून के साथ खिलवाड़ करने की साजिशें रच रहा है, क्या उन साजिशों में हमारी सुरक्षा कर रहे जवान उनकी मदद कर रहे हैं? आपको बता दें कि जैसलमेर देश का वो इलाका है जहां पर पूरे साल सेनाओं के अलग अलग युद्ध अभ्यास होते हैं। परमाणु परीक्षण के बाद यहां लगातार सेना उन सभी हथियारों का परीक्षण करती है जिन्हें भारतीय सेना में शामिल किया जाना होता है। ऐसे में इतने संवेदनशील इलाके में आईएसआई और आतंकियों की कड़ी नजर होना लाजमी भी है और फिर संभावना ऐसी ही बनती है कि शायद इसीलिए आईएसआई ने गोवर्धन सिंह सरीखे जासूसों को पैसे देकर सूचनाएं लीक करने के लिए तैयार किया हो। गोवर्धन सिंह के बाद पकड़े गए जासूस बीरबल खान को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे कि उसने एयरफोर्स के फील्ड फायरिंग रेंज की फोटोग्राफी की कोशिश की थी और उसके पास इस इलाके के वीडियो और नक्शे भी मिलने की बातें सामने आई थी। सूत्रों की माने तो जैसलमेर की बढ़ती सैन्य महत्ता के चलते आतंकी बार बार इस इलाके पर अपनी नजर को और अधिक पैना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए जैसलमेर से सूर्यवीर सिंह तंवर की रिपोर्ट।